क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर हमें जेईई मेंस की एक ऐसी शिफ्ट देखने को मिली है जहां पे 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 236 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, और ऐसी और भी कई सारी शिफ्ट्स रही है जहां पे 200 से ऊपर नंबर लाने पर आप जो है 99 परसेंटाइल ला पाते। तो यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर एक डिजायर्ड परसेंटाइल यहाँ पे एम करते हो चल रहे हो तो आपको कितने मार्क्स का जो है टारगेट लेते हुए चलना चाहिए, ताकि अभी मॉक टेस्ट में भी आप अपनी प्रिपरेशन उसी लेवल तक यहाँ पे पहुंचा पाओ। तो यहाँ पे प्रॉपर डेटा के बेसिस पे, मतलब पिछले 3 सालों के जो डेटा हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है और देखा है कि एवरेज कितने मार्क्स पे जो है कितने परसेंटाइल बन रहे थे, तो हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो 3 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो 2023 की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 99 परसेंटाइल के लिए तो एक शिफ्ट ऐसी रही थी जहां पे सिर्फ 155 मार्क्स पे ही आपके 99 परसेंटाइल बन जाते। और ये हुआ था कि भाई हाँ, पेपर आपका जो है थोड़ा हार्ड लेवल का पूछ लिया गया, जिस वजह से कम मार्क्स पे एक अच्छे परसेंटाइल बन गए। फिर जो आपके थोड़े इजी कैटेगरी के पेपर थे तो उनमें जो है 192 मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे। और फिर अप्रैल शिफ्ट के अंदर जो है आपका 161 और 200 पे जो है हमें 99 परसेंटाइल देखने को मिल रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि एक कॉलम ये डिपिक्ट कर रहा है कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट्स आई थी उनके अंदर आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर गेटिंग रिक्वायर्ड परसेंटाइल, और जो आपका यहाँ पे ये वाला कॉलम है वो ये डिपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई, अगर जो है पेपर इजी साइड आया तो आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इस हिसाब से आप पूरा डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर हम जो है 2023 और 2025 की बात करें तो लगभग जो है हमें सिमिलर चीजें ही देखने को मिली है, बहुत ज्यादा यहाँ पे अंतर नहीं है। आपका 7-8 नंबर का जो है हम यहाँ पे डिफरेंस पकड़ते हुए चल सकते हैं। लेकिन हुआ यह था कि जनवरी के अंदर यहाँ पे जो आपका एक पेपर था उसमें आप देख सकते हो 236 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल। फिर 214 नंबर पे आपके 98 परसेंटाइल बन रहे थे, जबकि अगर 214 इस वाले किसी में आपके आ गए होते तो आप सोच सकते हो 99 पॉइंट कितने ज्यादा बढ़िया परसेंटाइल आपके यहाँ पे बन जाते। तो यहाँ पे ऐसा कई बार होता है कि भाई पेपर एकदम से थोड़ा एबनॉर्मल आ जाता है, मतलब या तो बहुत ज्यादा इजी आ गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, जिस वजह से ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि अगर ये एबनॉर्मेलिटी नहीं रहती तो एवरेज अपन कितना पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि बाकी डेटा तो लगभग जो है हमें सिमिलर काइंड का ही देखने को मिल रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम चीजों को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे डेटा से अगर कुछ इन्फ्रेंसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो एज कंपेयर टू सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका काफी इजी था इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गुड परसेंटाइल, क्योंकि आप हर एक में देख रहे हो यहाँ पे 155 पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे, यहाँ पे 161 की रिक्वायरमेंट थी, है ना। मतलब ये दोनों ही जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट्स थी, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो हार्ड के भी इसमें आपको और ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। फिर यहाँ भी देख सकते हो 152 और यहाँ तो 186 हो गया था। फिर यहाँ पे 148, यहाँ पे 172, तो एक अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है ना। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ रही है तो आपको जनवरी में ही मेन एम पकड़ते हुए चलना चाहिए कि मैं जितना अपना बेस्ट हो सके जनवरी के अंदर दूं। इसके अलावा देयर इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इन इजी एंड डिफिकल्ट शिफ्ट। वो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। अब जो मेजर फैक्टर्स यहाँ पे रहते हैं ना, जो कि कट ऑफ्स को अफेक्ट करते हैं, पहली चीज हो जाती है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम हर साल देखते हैं 14, 14.5, 15 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। तो बहुत ज्यादा डेटा इधर उधर नहीं होता है, इस बार भी अपन को लगभग इतने ही रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तो कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा। दूसरा, क्या एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई हमारे जो है नए चेंज होते, तो ये चीज भी कभी कभी जो है अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पिछले साल ये हो गया था कि भाई आपके वो जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो हट गए थे। उससे पिछले साल ये हो गया था कि आपके न्यूमेरिकल टाइप में जो है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई। तो कभी कभी उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हमें मेजर चेंज देखने को मिलता है। लेकिन इस साल ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। कैलकुलेटर का अपडेट डला था, फिर उसको भी हटा दिया गया। बाकी थोड़े बहुत जो है आपके जैसे डार्क मोड, लाइट मोड, तो उससे तो कोई खास ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर वो जो जूम इन का फीचर है, तो उन सबको अगर अपन छोड़ दे तो मेरे को लगता नहीं है कि ये चीजें अब कट ऑफ को इतना ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो नॉर्मल सा एवरेज पकड़ ले इन 3 सालों का, तो अपने पास ये डेटा जो है आसपास निकल के आता है कि इस रेंज के अंदर आप टारगेट कर सकते हो। लेट्स से अगर पेपर काफी डिफिकल्ट टर्म्स में आता है तो 155 टू 160 का पकड़ के चलिए 99 परसेंटाइल के लिए, और अगर पेपर जो है इजियर साइड पे आपका देखने को मिलता है तो 200 टू 205 का लेते हुए चल सकते हैं। एकदम ही एबनॉर्मल टाइप का आगे कि बहुत ज्यादा इजी, तो 230 प्लस का भी आप पकड़ के चलिए कि भाई आपको पेपर ही देख के समझ में आ जाएगा कि यार ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे। तो हमेशा यही सोचा करिए कि फिर तो बाकी स्टूडेंट से भी बन सकते, तो मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा अटेम्प्ट कर लूं। और इस प्रकार से जो है आप बाकी भी यहाँ पे डेटा देख सकते हो, और जो भी आप परसेंटाइल एम कर रहे हो उस हिसाब से आप अपने जो है मार्क्स यहाँ पे एम करिए।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने परसेंटाइल जो है आप यहाँ पे एम करते हो चल रहे हो। और देखो नॉर्मलाइजेशन से वैसे भी इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेपर क्या बहुत ज्यादा हार्ड आएगा या फिर बहुत ज्यादा इजी आएगा, सब चीजें बैलेंस आउट हो जाती है, तो ये भी हमारे लिए जो है एक अच्छी ही चीज रहती है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।